जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और इस मुल्क को 73 का आइन देने वाले मुमताज़ सियासतदान। मगर भुट्टो साहब जितने मकबूल थे इतने ही वो मुतनाज़ा भी ठहरे और उनकी ज़िंदगी से जुड़े तनाज़ात में सबसे बड़ा तनाज़ा है उनकी फांसी। एक जानिब ये कहा जाता है कि उनकी फांसी दरअसल जुडिशल मर्डर था, वहीं ये सवाल भी अब तक ज़ेर बहस है कि क्या आपको फांसी दिए जाने से पहले ही कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद, आप देख रहे हैं वन मिनट स्टोरी और आज है 4 अप्रैल, वो दिन जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई। इस वाक़ये को 42 बरस गुजर चुके हैं, मगर आज भी ये सवाल ज़ेर बहस है कि क्या आप पे तशद्दुद किया गया था और उसी तशद्दुद ने ली आपकी जान। आज के एपिसोड में हम इसी सवाल का जायज़ा लेंगे। अहमद सलीम अपनी किताब पाकिस्तान के सियासी कत्ल में शामिल मज़मून भुट्टो को फांसी से कबल कत्ल किया गया में लिखते हैं, उनके सियासी जन्म की तरह उनकी मौत का हुक्मनामा भी गैर मामूली था। उस वक्त के होम सेक्रेटरी पंजाब मिस्टर एस.के. महमूद ने भुट्टो की फांसी के लिए जेल खाना जात के सूबाई महकमे को जो हुक्मनामा भिजवाया वो कुछ यूँ था। मौत की सज़ा पाने वाले मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो व शाहनवाज़ भुट्टो को 4 अप्रैल को सुबह 2 बजे फांसी दी जाए और जो कवानीन सुबह 2 बजे फांसी देने से मना करते हैं उनको मुअत्तल किया जाता है। वो मज़ीद लिखते हैं, भुट्टो की मौत के बाद डेली टेलीग्राफ के इस्लामाबाद की नुमाइंदगी की जो रिपोर्ट शाये हुई उसमें लिखा था कि मैंने गुज़िश्ता हफ़्तों के दौरान मुल्क की जिन मुमताज़ शख्सियात से मुलाकातें की वो इस बात से मुत्तफ़िक थे कि उस रोज़ सफ़ेद जेल में कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई थी। ये यकीन किया जाता है कि भुट्टो पर तशद्दुद किया गया था। उनकी कोशिश थी कि भुट्टो से उस जुर्म का एतराफ़ कराया जाए जिसकी सज़ा के तौर पर उनको फांसी दी जानी थी। ये दावा किया जाता है कि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन जब उनको फांसी देने के लिए फांसी के तख्ते पे ले जाया गया तो वो नीम जां हो चुके थे। कर्नल रफ़ी हों, जनरल अरबाब या जेल हुकाम, हम देखते हैं कि उनके बयानात में तज़ाद पाया जाता है, मगर एक बात पर सब मुत्तफ़िक हैं कि उन्हें स्ट्रेचर पे डाल के फांसी घाट तक ले जाया गया। तो आखिर क्या सबब थी कि उन्हें स्ट्रेचर पे डाल के उस मकाम तक ले जाया गया जहाँ उन्हें फांसी दी जानी थी। अहमद सलीम की किताब में भुट्टो साहब की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किताब दुख्तर मशरिक़ का एक हिस्सा, एक इक़्तिबास मौजूद है जिसके मुताबिक मेरे वालिद की मौत पे अफवाहें बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गईं। मसलन ये कि उन पे मुसलसल तशद्दुद किया जाता रहा था, हत्ता कि वो करीबुल मर्ग हो गए और जब उनको फांसी के तख्ते पे ले जाया गया था तो उनकी नफ्स डूब रही थी। एक रिपोर्ट में बार बार इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि मेरे वालिद ने अपनी कोठरी में तशद्दुद के दौरान वफ़ात पाई। इस कहानी पे मुझे इसलिए भी यकीन करना पड़ता है कि मेरे वालिद के जिस्म पे फांसी पाने का कोई निशान नहीं देखा गया था। इसी किताब के मुताबिक भुट्टो की तस्वीर में शरीक अफराद के बयानात के मुताबिक भुट्टो की गर्दन पे फांसी के फंदे का निशान नहीं था और भुट्टो ख़ानदान के स्टेट मैनेजर हाजी नज़ीर मोहम्मद के मुताबिक भुट्टो के गर्दन की हड्डी टूटी हुई नहीं थी, बल्कि सर मजबूती के साथ गर्दन से जुड़ा हुआ था। हमने तदफीन के दौरान उनकी मैयत को एक जगह से दूसरी जगह कई बार मुंतकिल किया, मगर उनका सर गर्दन के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। भुट्टो को फांसी देने वाले जल्लाद तारा मसीह के हवाले से नुसरत भुट्टो ने एक बयान में कहा था कि तारा मसीह ने उन्हें बताया था कि भुट्टो को फांसी से पहले ही कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो 4 अप्रैल से मुताल्लिक थी, भुट्टो साहब की फांसी से मुताल्लिक थी, जहां ये सवाल ज़ेर बहस आया कि क्या भुट्टो साहब को फांसी से पहले कत्ल कर दिया गया था। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात हमसे बांटें, शेयर करें और अगर आपने वीडियो देखी हो तो उस पर अपना फीडबैक दें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। और ये भी हमें बताएं कि अगर हम मुमताज़ सियासी शख्सियात के कत्ल पे मुश्तमिल एक सीरीज़ करें तो इसका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा, आपका क्या मौक़िफ़ है। ये थी भुट्टो साहब से जुड़ी एक छोटी सी वीडियो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इकबाल खुर्शीद को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।